कपिल श्रीवास्तव जी, ये बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, देश भर में एक बार फिर से फूटता महंगाई बॉम्ब, ये राहत के कोई आसार हैं या नहीं हैं? मकसूद भाई, एक गजल की लाइन है कि सरकता जाए है सर से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो हलाल पेट्रोल है, हलाल डीजल है, हलाल, अभी आप देखिए कि क्या क्या ये हलाल करते हैं। ये तो देशवासियों को ही हलाल कर रहे हैं, रेत रहे हैं, रेतने को कहते हैं हलाल करना। जोर का झटका धीरे से लगा रहे हैं और अपने आप को बड़ा देशभक्त बता रहे हैं कि साहब मैं, देखिए मैं तो साथ में खड़ा हूं, देश के साथ नहीं खड़े साहब, आप मोदी सरकार के साथ खड़े। अगर देश के सरकार के साथ आप देश के साथ खड़े होते तो आप मोदी जी से ये बात कहते, आप मोदी जी से ये बात कहते कि आप एक बात बताओ कि 2025 तक जब आप ईरान से तेल ले रहे थे, जो ईरान हमारे मुल्क से सबसे करीब पड़ता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज नहीं लेता था, जो बीमा नहीं लेता था, जो 60 दिन की आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम देता था कि पहले बेच लो फिर पैसा दे देना, जो विनिमय में रुपया लेता था या वस्तु लेता था, और जो रशिया आपको छूट देता था, सबसे सस्ता पेट्रोल देता था, आपने अमेरिका के कहने पे छोड़ दिया, तोड़ दिया। और आज आप कह रहे हैं अगर आज ईरान से ले रहे होते तो जैसे चीन के जहाज जा रहे हैं वैसे आपके भी जहाज आ रहे होते। तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरा ये क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सबसे कम वृद्धि है। अरे भाई, तो ये क्यों नहीं बताते हो कि जिन देशों से आप तुलना कर रहे हो कि कम वृद्धि है, मुझे आप बताइए कि आप प्रति व्यक्ति आय आप क्या है? अदानी अंबानी के आय को हटा दो तो फिर बताओ किसकी आय क्या है। और मैं तीसरी बात आपको कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है जो केवल और केवल 2 लोगों के लिए काम कर रही है। नॉर्वे का दौरा भी इसीलिए हुआ था। आज अमेरिका का अगर विदेश मंत्री आकर के ये कहते कि नहीं आपको वेनेजुएला से ही तेल लेना है, आप रशिया और ईरान से तेल नहीं रख सकते, तो इसका मतलब क्या है? आप सल्फर युक्त तेल ले रहे हैं। आप 45 दिन में आपके पास आएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा, आपकी बीमा अवधि बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ जब आप उसको परिशोधित करेंगे सल्फर हटाने के लिए, आपका ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो ये देश के साथ खड़े हैं कि आप मोदी के साथ खड़े हैं, वो भी कंप्रोमाइज पीएम नहीं, सरेंडर पीएम के साथ खड़े हैं। जो देश के अंदर त्राइमाम मचा हुआ है, लोग पेट्रोल की लाइन में, लोग गैस की लाइन में लगे हुए हैं, वहां मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, और आप अडानी और अंबानी का वहां पर व्यापार तय कराने जा रहे हैं। आप किसी एक पत्रकार का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप भारत की मीडिया जो आज 157 जगहों पे आकर के खड़ी है, और नॉर्वे जो सबसे पहले नंबर पे था, एक सवाल उसने मानव अधिकार से लिया तो प्रधानमंत्री जी भाग खड़े हुए। क्या बात है? क्या हमारे यहाँ मानव अधिकार सुरक्षित नहीं है? प्रधानमंत्री जी क्या जवाब नहीं दे सकते थे? क्यों निरुत्तर हो गए? ये तो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि आप महंगाई और पेट्रोल डीजल पर आ जाएं कपिल जी। नहीं, ये साथ में कह रहा हूं कि भाई देखिए, अगर मानव अधिकारों में भी, और स्किल्ड इंडिया, वाह, मेरे दोस्त चला रहे हैं। अरे आप तो इतना स्किल्ड कर दिए कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉकरोचेस कहना पड़ा है, जिनको आप स्किल्ड कह रहे हैं, जिनको आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जिनको आप सक्षम नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, जिनको पकौड़े तलने की सलाह दे रहे हैं। वहां रे गजब के बाद में उसका क्लैरिफिकेशन आ गया है। प्रभु, क्लैरिफिकेशन देने से क्या होता है? आज हम कुछ बात कहें उसके बाद क्लैरिफिकेशन देने लगे। ये तो रफूगर की बात कहने वाली बात है, ये तो फट गया। एक क्विक रिस्पॉन्स रोहित भाई, फिर उसके बाद धनेंद्र जी से बात करेंगे, बहुत छोटे में। भाई मैं तो कह रहा हूं कपीश भाई अखिलेश यादव की प्रति आय बता दें, आय का सूत्र बता दें और आय बता दें, तो हम बाकी आय बता देंगे कि देश में प्रति व्यक्ति आय और कहां से उनके सूत्र हैं। परंतु पहले अखिलेश यादव जी का जरा सूत्र बता दीजिए और आय बता दीजिए कि कहां से आ रही है। जयंत चौधरी जी का आप बता दें, जयंत चौधरी जी का आप बता दें, परिवारवादी पार्टी आप स्वयं है, और किसकी विरासत चला रहे हैं? जयंत चौधरी जी किसकी विरासत चला रहे हैं? जयंत चौधरी जी कहाँ कमाते हैं? जयंत चौधरी जी की कितने उद्योगों लगे हुए हैं? आप जैसे उद्योगपति उनको चला रहे हैं। आप हमेशा